नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम ऑन टू सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में हमने गवर्नेंस के बारे में जाना। पिछली क्लास में हमने गवर्नेंस के सारे जो टॉपिक्स हैं, मेन टॉपिक्स हैं, हमने उन्हें जाना। लेकिन आज जो क्लास है उसके जो बाद हैं, जो घटनाएं हैं, जैसे कि 1857 की क्रांति जो महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से, इसे क्वेश्चन बनने हैं। तो आगे देखते हैं कि 1857 क्रांति के जो कारण हैं, क्या कारण थे जो 1857 की क्रांति हुई, कि उसके कौन से ऐसे कारण थे, राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, या सैनिक विद्रोह जो भी थे, उनके बारे में हम आज जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे कारण थे जिनके द्वारा जो 1857 की क्रांति का होने का कारण बनी। तो 1857 की क्रांति होने का कारण बनी, जिसमें हमने देखा कि जो 1857 क्रांति का पहला जो वो होता है, मतलब पहला जो विद्रोह होता है वो कहाँ से होता है, बैरकपुर से, जो मंगल पांडे के द्वारा किया जाता है। दरअसल वहाँ पर बात ये थी कि वहाँ पर जो वो थे सैनिक थे, उन्हें एक राइफल, जो नई राइफल, जो पुरानी राइफल थी, उसे चेंज करके एक नई राइफल लाई गई। तो उस राइफल में जो गोली लगती थी, उसमें पहले उसे काट कर फेंक, उसके ऊपर जो कुछ पदार्थ जो लगा रहता था तो उसे काट कर फेंका जा रहा था। लेकिन अफवाहों में ये हुआ कि वहाँ की जो अफवाह, जो आसपास से अफवाहें फैली कि उस पर जो गाय और सुअर की चर्बी का वो होता है, उस पर कवर होता है, तो उसे दांत से काट कर फेंकना पड़ता है, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम में धर्म की भावना से प्रेरित होकर वहाँ पर ये विद्रोह का कारण बनी, मेन विद्रोह का कारण बनी, जिसमें मंगल पांडे इसके बैरकपुर छावनी से अपना विद्रोह का कारण बनाते हुए पहली बार 1857 क्रांति में नेतृत्व करते हैं। तो उसी के बारे में हम देखेंगे कि 1857 की क्रांति क्या कारण थे और क्या उसके निवारण हुए, यानी उसके क्या क्या परिणाम हुए। अठारह सत्तावन की क्रांति, तो 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, तो पहले बात कर लें उनके कारण की, कि 1857 की क्रांति होने का कारण, जो मेन कारण माना, अगर बात सोचें कि 1857 जो क्रांति है वो 1757 की क्रांति, यानी जो 1757 प्लासी का युद्ध हुआ, उसी के बेसिस पर जो 1857 की युद्ध का कारण बनी है। तो पहले इनके रीजन्स के बारे में जानेंगे, जैसे कि इनके क्या क्या जो मतलब किस किस बेस पर ये जो क्रांति है पनपी है। तो कह सकते हैं कि क्या क्या कारण थे, उसके कारण कौन कौन से कारण हैं। कौन से ऐसे कारण हैं, कौन से कारण हैं। तो कारण कौन है, एक मान लो पहला है राजनीतिक 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 कारण, जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे अभी। राजनीतिक कारण। नंबर 2 आर्थिक कारण। आर्थिक कारण। नंबर 3 सैनिक कारण। सैनिक कारण। नंबर 4 धार्मिक कारण। बात करें राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण ऐसे क्या था इसके द्वारा जो 1857 क्रांति के होने के कारण बनी। नंबर 2 आर्थिक कारण क्या थे जो 1857 क्रांति के होने में। बात करें राजनीतिक कारण, जो भारत के जो उस समय सम्राट थे, यानी मुगल सम्राट जो थे बहादुर शाह जफर, लेकिन जो बहादुर शाह जफर थे, उन्होंने एक नेतृत्व, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व करते के दौरान उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। 1857 क्रांति के दौरान जेल में बंद कर दिया गया, जिनके कारण वहां पर जनता में उपद्रव हो गया। जनता में एक कारण का जो महत्वपूर्ण कारण है 1857 क्रांति में बढ़ने का कारण जो बनी है, तो राजा को रंगून भेज देते हैं और रंगून में जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। रंगून में जाकर उनकी मृत्यु हो जाती है। एक राजनीतिक कारण यह है। अगर बात करें आर्थिक कारण की, जो आर्थिक कारण था वो क्या था कि जो सेना में भर्ती होते थे भारतीय, और जो अंग्रेजी सेना में होते थे, लेकिन जो भारतीय जो सैनिक थे वो हवलदार से ऊपर जाने, उनके प्रमोशन नहीं होता, या फिर हवलदार से ऊपर उनका कोई पद नहीं था, लेकिन अंग्रेजों को उनके लिए इससे ऊपर पद थे, जो इसे एक ये महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, बनता है। और जो
जो अंग्रेजी सैनिक थे उन्हें डाक का कोई सेवा मतलब कोई चिट्ठी अपने घर पहुंचानी होती है तो उनके लिए कोई ऐसी चिट्ठी देने के लिए कोई ऐसे मतलब पैसे निर्धारित नहीं थे। लेकिन अंग्रेजी जो भारतीय सैनिक थे उन्हें चिट्ठी के पैसे देने पड़ते थे, जो एक भेदभाव का अंतर बनाता है। उसी के बाद सैनिक और धार्मिक आर्थिक कारण यह था कि जो वेतन था, जो सैनिक जो भारतीय सैनिक थे उन्हें अंग्रेजी सैनिक के मुकाबले काफी कम वेतन दिया जाता था, काफी कम वेतन दिया जाता। और धार्मिक कारण जिसमें कारतूस था उसमें गाय और सुअर की चर्बी का लेप हुआ था, जिसके कारण धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का काम किया गया। उसी के दौरान हम देखेंगे कि बहादुर शाह जफर के बारे में जानेंगे। बहादुर शाह जफर के बारे में देखेंगे वो क्या ऐसे तथ्य हैं जिनके बारे में हमने जाना है। तो बहादुर शाह जफर अगर शुरू से बात करें कि बहादुर शाह जफर, जो बहादुर शाह जफर हैं, बहादुर बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर जो है वो शायरी में अपना नाम क्या लिखते हैं? जफर। वो अगर शायर एक शायरी है, सॉरी, शायरी में जो अपना नाम जो प्रस्तुत करते हैं वो क्या किस नाम से प्रस्तुत करते हैं? तो जफर। जफर जो है उनका नाम शायरियों में जफर नाम से मिलता है। तो शायरी करना, ये बहादुर शाह जफर है जो शायरी करना पसंद है। शायरी शायरी करना पसंद है। जिस कारण यह अपना नाम जफर नाम से शायरी करते थे। यह किस नाम से? जफर नाम से। जफर नाम से शायरी लिखते थे। किस नाम से? बहादुर शाह जफर जो है जफर नाम से अपनी शायरी लिखते थे। लेकिन इनका बहादुर शाह जो इन्होंने क्या किया, तो बहादुर शाह जफर ने दिल्ली नेतृत्व जो है, बहादुर शाह ने दिल्ली से नेतृत्व किया। किसका? जो 1857 की क्रांति के बाद जब मंगल पांडे का दमन किया गया तो उसके उपरांत एक और जो है एक और प्रतिभावी वो उजागर हुए, जिनका नेतृत्व इनके द्वारा किया गया। बहादुर शाह जफर के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो किया गया, किसके द्वारा? इनके द्वारा, इनके द्वारा, इनके द्वारा, इनके द्वारा क्या किया गया? दिल्ली दिल्ली से नेतृत्व किया गया। 1857 क्रांति का नेतृत्व नेतृत्व किया गया। नेतृत्व किया गया जिनका नेतृत्व इनके सेनापति के द्वारा, जो इनका सेनापति है बख्त खां, जो इनका सेनापति है, इनकी तरफ से कौन करता है? सेनापति बख्त खां। इनका सेनापति बख्त खां, बख्त खां के द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। इनकी तरफ से दरअसल जो बहादुर शाह जफर है वो काफी उम्र में काफी बूढ़े थे, जिनके कारण इनका जो इनका नेतृत्व करने का काम करता है इनका सेनापति बख्त खां के द्वारा, बख्त खां के द्वारा बहादुर शाह जफर को इस नेतृत्व के दौरान यानी जब वो इस 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे तो इस नेतृत्व के दौरान अंग्रेजों ने इन्हें बंदी बना लिया। इसके दौरान अगर लिखें, इसके दौरान, इस नेतृत्व के दौरान, इस क्रांति के दौरान, इस क्रांति के दौरान इन्हें बंदी बना लिया। इन्हें अंग्रेजों द्वारा
बंदी बना लिया गया। इसे बहादुर शाह जफर को, इस क्रांति के दौरान इन्हें बंदी बना लिया गया। किसे? बहादुर शाह जफर को। जिसमें इन्हें कहाँ बंदी बनाकर जेल भेज दिया गया? कहाँ पर? इन्हें बंदी बनाकर इन्हें बंदी बनाकर रंगून की जेल में रंगून की जेल में भेज दिया गया। वहां पर इनकी मृत्यु कहाँ पर इनकी मृत्यु हो जाती है? रंगून में। रंगून में इन्हें रंगून में भेज दिया गया, लेकिन वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ पर? रंगून में। तो रंगून, अगर इनकी बात करें मकबरे की, तो इनका मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो रंगून में। इसी कारण इनका मकबरा मकबरा जफर का मकबरा, जफर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? रंगून में। रंगून में स्थित है। किसका? बहादुर शाह जफर का। बहादुर शाह का जफर का रंगून में। बहादुर शाह जफर जो थे, किसका नेतृत्व कर रहे थे? 1857 क्रांति का, जिसमें मंगल पांडे को बंदी बना लिया जाता है। उसके बाद जो बहादुर शाह जफर के द्वारा, बाद उनके बहादुर शाह जफर के बाद, मतलब सॉरी, मंगल पांडे के बाद जो दोबारा क्रांति होती है, उसे बहादुर शाह जफर के दौरान उसे नेतृत्व किया जाता है। उसी के उपरांत, जिसमें हमने जाना कि उन्हें बंदी बनाकर रंगून जेल में भेज दिया जाता है। इसी नेतृत्व के दौरान उन्हें बंदी बनाकर जेल में भेज दिया जाता है, जिसके द्वारा वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। कहाँ? किसकी? बहादुर शाह जफर की। बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है, जिसमें हमने देखा कि बहादुर शाह जफर है, बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे देश में ऐसे बहुत सी जगहें थी जहां पर उनका नेतृत्व करने के लिए जगह जगह से उत्पन्न हुए। तो उन नेतृत्व के बारे में जानेंगे कि वो नेतृत्व कहाँ से, किसने, किसके द्वारा किए गए और उनका दमन किसके द्वारा किया गया। तो उसी के बारे में देखेंगे। जो दिल्ली में नेतृत्व कर, जो दिल्ली में 1857 की क्रांति में एक ये सुदृढ़ किया गया कि भारत में एक साथ एक क्रांति की जाए, जिससे अंग्रेजों को बाहर निकालने का, बाहर खदेड़ने का काम किया जाएगा। उसके दौरान ही बाहर, लेकिन ये क्रांति में कुछ दिनों का फर्क हो गया कि जो उनके द्वारा जगह जगह पर क्रांति जो हुई, वो एक टाइम पर न होकर अलग अलग दिवस पर हुई, जिसके कारण अंग्रेजों ने एक साथ, अगर एक साथ होती तो उनका केंद्रित जो हो जाता एक साथ होने का कारण, जिससे उनका आज़ादी हमें 1857 में प्राप्त हो जाती। लेकिन जो इस क्रांति का जो मुख्य गलतियां जी थी, लेकिन जो मुख्य गलती थी कि दिल्ली में आज हो रही है, परसों लखनऊ में हो रही है, अवध में हो रही है, फिर ऐसे हो रही है, अलग अलग दिवस पर हुई। तो इसी कारण इस क्रांति का विफल होने का महत्वपूर्ण कारण यही था कि इन क्रांतियों का अलग अलग होना, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने इन्हें दबा दिया गया। लेकिन बात करें कि किस क्रांति कहाँ से हुई, कौन सी क्रांति कहाँ से हुई, तो उसके बाद हम देखेंगे दिल्ली से जो क्रांति हुई है, दिल्ली में हुई है, वो किसके द्वारा हुई है? बहादुर शाह जफर के द्वारा। लिखें स्थान, नेतृत्व और दमन, यानी दबाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो अंग्रेजों के द्वारा। वो कौन से अंग्रेजों के द्वारा कौन से थे वे शासक, या फिर कौन से थे योद्धा, या फिर कहेंगे अंग्रेजों के द्वारा कौन से अंग्रेज थे, तो उनके द्वारा दबाने का काम किया गया। तो कहेंगे दिल्ली में जो हुआ है, उसमें बहादुर शाह जफर नेतृत्व किसने किया? बहादुर या फिर जफर के द्वारा, बहादुर शाह जफर के द्वारा। और इनके द्वारा दमन किसके द्वारा किया गया? हंसन के द्वारा, या फिर हंसन, इनके द्वारा दमन किया गया, हंसन और निकोलस।
हेंसन और निकोलस के द्वारा इसको दबाने का काम किया गया। उसके बाद देखेंगे कि लखनऊ 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 में किसके द्वारा, तो बेगम हजरत महल जो नेतृत्व कर रही हैं वहां पर लखनऊ में बेगम हजरत महल जो नेतृत्व कर रही हैं, इनका दबाने का काम किसके द्वारा हुआ, तो कैम्पबेल के द्वारा कैम्पबेल जो है अंग्रेजी शासक या फिर अंग्रेजी जो वहाँ पर नेतृत्व को संभालने का काम कर रहे हैं हेंसन और निकोलस, और यहाँ पर कैम्पबेल के द्वारा जिसको दबाने का काम किया गया कैम्पबेल के द्वारा। तो अगर बात करें कि और कहाँ किस स्थान पर, तो कानपुर की बात करें, कानपुर और कहाँ पर हुई है, कानपुर। तो कानपुर में किसके द्वारा हुई, नाना, जो कानपुर में बात हुई है कहाँ पर हुई है, तो कानपुर में किसके द्वारा, नाना साहेब नाना साहेब के द्वारा जिसे दबाने का काम किया गया किसके द्वारा, तो नाना साहेब को दबाने का काम किसके द्वारा किया गया, हैवलॉक के द्वारा। हैवलेक के द्वारा जो अंग्रेज के द्वारा दमन किया गया हैवलेक के द्वारा, तो नाना साहब के द्वारा जो कानपुर में हुआ हैवलेक के द्वारा इसे दबाने का काम किया गया। इसके द्वारा देखेंगे जो हैवलॉक है, हैवलॉक के द्वारा तो ये क्रांति जो हुई है ये किस किस के शासनकाल के, मतलब सॉरी जो 1857 जो क्रांति हुई है ये हैवलॉक जिसमें दबाने का काम किया है बहादुर शाह जफर को, जब दिल्ली में हुई जो क्रांति हुई है उसको हेंसन और निकोलस के द्वारा दबाया गया, यानी उसका नेतृत्व किया है भारतीयों की तरफ से बहादुर शाह जफर ने, और अंग्रेजों की तरफ से हेंसन के द्वारा इसे दबाने का काम किया गया है, यानी इस क्रांति को खत्म करने का काम किया गया है। तो इसी तरह लखनऊ में जो क्रांति हुई है, लखनऊ में क्रांति हुई है बेगम हजरत महल के द्वारा जिसे कैम्पबेल के द्वारा दफनाया गया, और कानपुर में जो हुई है नाना साहब को हैवलॉक के द्वारा दमन किया गया क्रांति का। तो उसी के उपरांत हम देखेंगे कि जो क्रांति है आगे जो क्रांति है उसका, और ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर की क्रांति हुई है वो किसके शासनकाल में हुई है, ग्वालियर की क्रांति इसके द्वारा झांसी की रानी इसके द्वारा दबाएंगे ह्यूरोज के द्वारा, इसका दमन किसके द्वारा हुआ, ह्यूरोज के द्वारा। ह्यूरोज के द्वारा दमन किया गया इसका। यानी ग्वालियर में जो क्रांति हुई है वो किसके द्वारा, झांसी की रानी के द्वारा ग्वालियर में जो क्रांति हुई है झांसी की रानी के द्वारा। और देखें जो इसमें ऐसे क्या क्या कारण थे जो इसको नेतृत्व को दबाने के कारण ये क्रांति सफल नहीं हो पाई, तो उसमें देखेंगे कि कौन सी ऐसी चीज थी जो इनके द्वारा नहीं हो पाई। तो ऐसी क्या चीज थी, तो ऐसे सबसे बड़ी जो वो थी, तो सबसे बड़ी सैनिक को कह नहीं सकते कि सैनिक इसमें
इसमें सबसे बड़ी जो सैनिक थी, इसमें सबसे बड़ी, सॉरी, सबसे अधिक सैनिक, सबसे अधिक सैनिक कौन से थे? सैनिक कौन से थे? सैनिक कौन से थे? सैनिक सबसे अधिक सैनिक कहाँ से थे? कौन से थे? कौन से थे? सैनिक कहाँ से थे? तो बात करें कहाँ से थे, सबसे अधिक सैनिक कहाँ से थे, तो इसमें सबसे अधिक जो सैनिक थे वो कहाँ से? अवध से थे। सबसे अधिक सैनिक कहाँ से थे? अवध से। इस नेतृत्व में भाग लेने वाले सबसे अधिक सैनिक की संख्या कहाँ से थी? अवध से। अवध से। इसमें सबसे ज्यादा सैनिकों की संख्या कहाँ से थी? 1857 क्रांति के दौरान अवध से सबसे अधिक सैनिक थे। तो इसमें 1857 जो क्रांति हुई है, 1857 की जो क्रांति हुई है, इसमें क्या क्या ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हमने जाना कि 1857 क्रांति को अठारह सौ सत्तावन की क्रांति 1857 की क्रांति को अगर 1857 क्रांति को सुनाने का काम किया गया, किसके द्वारा सुनाया गया? तो किसके द्वारा सुनाया गया? क्रांति को सुनाया गया तो किसके द्वारा सुनाया? मिर्जा गालिब के द्वारा। मिर्जा गालिब के द्वारा। मिर्जा गालिब के द्वारा इसे सुनाया गया। किसको? 1857 क्रांति को किसके द्वारा सुनाया गया? अगर आपसे पूछे कि 1857 क्रांति किसके द्वारा सुनाई गई, तो किसके द्वारा? मिर्जा गालिब के द्वारा। मिर्जा गालिब के द्वारा। इसके द्वारा मिर्जा गालिब के द्वारा। इसके प्रति जो 1857 क्रांति हुई है, एक और ऐसी चीज जो इसके द्वारा जो 1857 क्रांति हुई है, उसमें एक प्रतीक चिन्ह था। जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? इसमें इसका प्रतीक 1857 क्रांति का प्रतीक चिन्ह, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह क्या था? तो वो क्या था? रोटी कमल, रोटी कमल का फूल, कमल का, रोटी कमल का फूल, जो रोटी यानी चपाती, रोटी और कमल का फूल, जिसमें इसका एक और ऐसी चीज जिसमें इसमें स्वतंत्र संग्राम किसने चलाया? इसमें स्वतंत्र संग्राम चलाने का जो कार्य है, जो 1857 की क्रांति है, इसमें स्वतंत्र संग्राम चलाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो अगर बात करें स्वतंत्र संग्राम, स्वतंत्रता संग्राम किसके द्वारा चलाया गया? चलाया किसके द्वारा चलाया गया? वीडी सावरकर के द्वारा। वीडी सावरकर, वीडी सावरकर के द्वारा, सावरकर के द्वारा, वीडी सावरकर के द्वारा। वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिनके द्वारा स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया, स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया, तो वीडी सावरकर के द्वारा।
इसमें हमने जाना कि जो 1857 क्रांति है, जिसमें हमने जाना कि इस क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो स्वतंत्रता के क्रांति के आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण ऐसे कारण थे और सैनिक कारण, जिनमें हमने जाना कि सैनिकों को पूर्ण रूप से भत्ता न देने अंग्रेजों के मुकाबले, यानी अंग्रेजी सैनिक थे उनके मुकाबले उन्हें भत्ता पूर्ण रूप से ना देना। और ऐसे जो धार्मिक कारण है जिसमें सती प्रथा का अंत को सती प्रथा पर रोक लगाना, और ऐसे विधवा पुनर्विवाह, ऐसे और भी कार्य थे जिसमें धार्मिक कार्यों से रिलेटेड थे। लेकिन जो सैनिक कारण थे उनमें जो भारतीयों को चिट्ठी के लिए वेतन, यानी चिट्ठी के लिए पैसे देना, और अंग्रेजों को उन्हीं चिट्ठी के लिए जो घर चिट्ठी भेजी जाती है उसी के उपरांत उन्हें पैसे ना देने का कारण, यानी उनके बीच भेदभाव करने का जो कारण बना है यही कि जो भारतीय सैनिक है उन्हें वेतन कम देना और अंग्रेजों को ज़्यादा वेतन देना हिंदुस्तानियों के मुकाबले, यानी भारतीयों के मुकाबले। और जिसमें देखा कि जो भारतीय सैनिक थे वो हवलदार से ऊपर पद नहीं होता था, उनके लिए कोई हवलदार से ऊपर पद नहीं होता था, लेकिन अंग्रेजों के लिए हवलदार से ऊपर पद हुआ करता था। जिसमें दो प्रकार की सेना थी, जिसमें अंग्रेजों की जो दो प्रकार की सेना हुआ करती थी, जिसमें भारतीय सेना और अंग्रेज सेना दोनों को एक अलग स्तर पर रखा जाता है। भारतीयों ने नीचे स्तर पर और अंग्रेजों को ऊपर स्तर पर। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जो आज हमने पढ़ा है इसको एक बार रिवाइज कर लेना। जो अगर आपको अच्छा कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है या फिर कोई वैसा टॉपिक है जो आपके समझ नहीं आया, तो उसे बताएं कि कौन सा ऐसी चीज़ है जो आपके समझ में नहीं आई। उसे हम अगली क्लास में इसको निष्कासित करेंगे, फिर उसके बारे में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।